जय श्री राम दोस्तों। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने गांव से कुछ ही दूर रतनपुर की ओर, जहाँ पड़ते हैं गौतम कुंड, जहाँ गौतम जी निवास किया करते थे। उसी के साथ पास में अहल्या स्थान भी है, 5 किलोमीटर बोले कि आगे। वीडियो कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं यहाँ पे। और यहीं पे दोस्तों हम लोग परमिशन मांग रहे थे बाबा जी से, वीडियो कैमरा रिकॉर्ड और कुछ एनालाइज। दोस्तों बिना परमिशन के कहीं भी कैमरा करना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम ये 7 कुंडों का आज रिव्यू देने वाले हैं आप लोगों का, और कुछ मिस्ट्री बातें जो कि बाबा जी से बात करते हुए जानेंगे हम लोग क्या क्या इन मंदिरों का रहस्य है। बहुत साल पुराना ये मंदिर। तो चलते हैं हम गौतम कुंड आश्रम के अंदर, जहाँ गौतम जी निवास करते हैं। देखिए वो दोतल्ला जो बन रहा है जी, वो हमारे गुरु जा के देहांत हुआ है, उन्हीं का दोतल्ला स्मारक बन रहा है जी, नया स्मारक बन रहा है नया। जी, और वही बताते थे, जी, कहे तो सतलुज का स्थान है, कौन बताएगा इसे? जी, जी, सबसे पहले का स्थान है। एक बार ऐसा हुआ था, 12 साल तक वर्षा नहीं हुआ था, नहीं वर्षा हुआ तो सब जगह राज रजवाड़ा दुनिया गंजीपुरा सब समाप्त हो गया। जी, इस जगह हरा भरा था। जी, जी, तो कोई ब्रह्म ऋषि आए तो बताए, जय हो जय, यहाँ पर हरा भरा क्यों है? तो भगवान की तरफ से उनको पूर्ण पात्र मिला था, जी, उसी से होता था। जी, तो वो जो है सो एक ब्रह्म ऋषि से 88,000 ब्रह्म ऋषि यहाँ आ गए। 80,000 ब्रह्म। हाँ, तब वो चाहे जो हम जी, जग यहाँ करें, जी, लेकिन इंद्र को नहीं पता। काहे तो इसलिए कि 100वां जग जब हो जाता है तो इंद्रासन अलग हो जाता है, दूसरे को बैठने का होता है, तो नहीं चाहते हैं। अगर होगा भी, जग करेगा भी, तो हम जग नहीं करने देंगे। जग का जब निर्माण हुआ तो उस समय में मृतक तुल्य गाय के जी, एक ठो जगशाला में रखवा दिए इंद्र। इसलिए जो कोई भी उसको हटाएगा वो मर जाएगा, गौ हत्या का पातक लग जाएगा, जग नहीं होगा। जी, ऐसे ही हुआ। गौतम जी जब जग करने के लिए गए तो कहे माता जी अब हटो, इतना ही में वो गिर गए। जी, गिर गई तो सब कोई हल्ला करने लगे, अपना नहीं रक्षा है तो दूसरे को क्या रक्षा करेंगे, जी, और पत्थर से उनको मारने लगे। तब वे सोचे तो हम श्राप दे देंगे। तब तक में ब्रह्मा शंकर आए और कहे तो तुम्हारा श्राप तो देवता नहीं कर सहन नहीं करेगा, आई देवता ये ऋषि लोग को क्यों देते हो? जग करो। अब जा करके देखो, जो गऊ जो मरा हुआ था हड्डी पसली तो वहाँ होगा, उठाकर देखो तो देखता है तो कुछ नहीं। उस जगह 2 ठो फूल रखा हुआ था। वही फूल देखो, यही है जो कि उनका इच्छा है जो तुम्हारा जग नहीं हो। यही बात है, तुम अच्छा से जग करो, कोई दिक्कत नहीं। तब जग होने लगा। तो घेरा हो जियो है उसमें जी, कुंड, कुंड, जी, उसमें 5 कुंड, 5 कुंड है। पांचों 5 तरह का पानी आता है, पताल गंगा से है। जी, तो उसी में वरुण को आदेश दिए जो हम जग कर रहे हैं पर्याप्त पानी हो, जी, तो उसका पानी कभी कमता नहीं था। इसीलिए तो होते होते बहुत बड़ा जग हुआ, जग हो गया। फिर भी इंद्र को ईर्षा जो है हृदय से नहीं गया। तो वो जानते थे जो कि गौतम जी वो ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं स्नान करने। जी, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 4 बजे, और वो जो है सो चंद्रमा को बुलाए, कहे चंद्रमा 4 बजे मुर्गा बांध देता है ना, तो 2 बजे चिल्लाने लगो जो इसके गौतम जी चले जाएंगे। तो दुष्कर्म करने के लिए हम गौतम के रूप धारण करके यहाँ पहुँच गए। वो इंद्र महाराज पहुँचे वहाँ। जब स्नान कर ले तो गंगा जी प्रकट हो गई, कही जो आपके घर में ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जाइए। तब वो आए
चंद्रमा को देखे जो चिल्लाते हुए, तो मृगछाला था, मृगछाला से मार दिए, जो कि अभी भी देखते हैं। जो पूरा कला से जब चंद्रमा उदय होता है तो बीच में श्यामता धावा है, वो गौतम जी का मृगछाला से मारा हुआ है जी। उसके बाद कुटिया में आए। कुटिया में आए तो उनका बेटा का नाम था शतानंद। कहा बेटा यहाँ पर कोई आया था अभी? पिताजी मैं नहीं जानता हूँ, नहीं तो मेरा श्राप है कि तुम दरिद्र रहोगे जीवन भर। वो हाथ जोड़े खड़े रहे। उसके बाद बेटी का नाम अंजलि है। अंजलि को पूछे जो यहाँ पर कोई आया था, तो पिताजी मैं नहीं जानती हूँ, तो मेरा श्राप है कि तुम्हें कुमारी अवस्था में संतान ले लेगा। उसके बाद कहे जो अहिल्या तुम पाषाण के नहीं खड़ी है तो कुछ नहीं बोलती है, इसलिए मेरा श्राप है कि तुम पत्थर पर। ऐसे सबको कहते कहते तब कहे अरे कोई कुटिया में है तो है, जल्दी निकलो नहीं तो हम कुटिया के समेत जलाकर भस्म कर देंगे। तब इंद्र चिल्लाते हुए दौड़ा और उनके चरण पर गिर गया। मोह के बस में हम आपकी कुटिया में आया था, आप मेरी रक्षा कीजिए। कहा जो हाँ सबको रक्षा हुआ है तुम्हें भी होगा। कहा जो एक भक्त के लिए अहिल्या के पास तुम आया था, तुम्हारे शरीर में सहस्र भाग पड़े। ऐसे उनको श्राप दिए, सबको श्राप देते हुए। एक क्वेश्चन था मेरा कि गौतम कुंड का मतलब ये जो बना हुआ है यहाँ कितना पुराना होगा लगभग? देखिए हमारे हम क्या कर सकते हैं, गुरु जी हमारे कहते थे जो सतयुग में इनका स्थान था, तपस्थली तपस्या किया करते थे, जंगल था। उसके 17 लाख बरस हो गया सतयुग में, तो उतना दिन से 17 लाख वर्ष 17 इतना लाख पुराना, इतना इससे पुराना कोई स्थान ही नहीं था। तब क्या तो बड़ा जंगल था, इसमें कोई आता नहीं था, कोई जानता नहीं था। जब आने जाने लगे तो देखिए ये बन रहा है। बाबा जी यहाँ कौन कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहता है, मेला लगता है? जैसे कि सबसे पहले तो पूर्णिमा पूस का पूर्णिमा का होता है जी। उसके बाद वैसे हर पूर्णिमा के कुछ न कुछ मेला लगता है, लेकिन पूस पूर्णिमा के ज्यादा लगता है। उसके बाद चैत्र रामनवमी है, माघ है, सब पूर्णिमा के कुछ न कुछ होता ही रहता है जी। सुबह में कितना बजे मंदिर खुल जाता है बाबा जी? 8:30 बजे। 8:30 बजे। हाँ। मतलब जो भी भक्त आएंगे श्रद्धालु जन वो हाँ, 8:30 बजे तक दर्शन करके जा हाँ सकते हैं। हाँ, तब पूजा होगा, वंदना होगा जी, और प्रसादी लेकर के जाते जी, हैं। 8 बजे में खुलता है, जी, 12 बजे में भगवान का भोग लगता है। जी, अब भोग लगा करके आराम दिया जाता है, बंद हो जाता है। अब बंद होने पर फिर 3 बजे खुलता है। 2 बजे 3 बजे खुल जाता है। और अभी से जी। करीब 9-10 बजे रात तक। आने वाले पीढ़ी में जो भी है, जो भी आने वाला पीढ़ी है, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप तो बहुत पुराने हुए तो कुछ क्या संदेश देंगे? रही यहाँ पर जो कुछ भी करना चाहे बढ़िया हो, यही हमारा कामना है कि और क्या कहते हैं, जो अच्छा से अच्छा इनका देख रेख हो। तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो रहस्यमय हुआ हो, जो आप देखे हो अभी तक? एक समय की बात है, हम पूजा कर रहे थे जी। पूजा करे, चारों तरफ से पानी भरा हुआ था। पहले पानी आता था तो ये घर तर सब भरा रहता था। तो देखे इछरकी से जी, बहुत दूर पर जी, जैसे कोई भैंसा हो कि इतना चौड़ा जी, आ रहा है कोई। जी। फिर गौर से देखे तो देखने में आया जो हनुमान जी है, हनुमान जी। हनुमान जी है। और उसके बाद हम आए हैं, लपशंका करके कुल्ला करके आए हैं। जब तक मंदिर में, तब तक आकर के वो गेट पर खड़ा हो गया। जी। गेट पर खड़ा हो गया। 4 ठो लड्डू था, हम दिए, ले लिए। पेड़ा थोड़ा था, नहीं वो फेंक दिए। और उसके बाद में उस रोज हनुमान जयंती भी था। जी, हनुमान जयंती था उसी दिन। हाँ, तो उसमें जब तक पूजा हुआ, ध्वजा गिराया, तब तक वो चौकी पर बैठ करके रहे।
अब अति लड्डू खाए खूब, जी उसके बाद लापता हो। चलेगा। जी बाबा जी तो आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ पर 45 बरस से कंटिन्यू। 45 बरस। हाँ जी यहाँ अभी तक जो भी नेता जो कुछ भी है वो कुछ हेल्प मिला है उनसे आपको क्या? अभी कुछ नहीं अभी तक मिला है। तो नीतीश जिस रोज आया था तो इस जगह गेट पर खड़ा रहा, हम भी रहे। तो हम का जो सुनते हैं जो सब जगह भरा हुआ रहता है इलाका पानी से, तो ये इमारत कहाँ से बना है? जी। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम कहे जो कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो डिब्बी जलता है हमारा ये जंगल में, हवा मारता है तो वो भी बुझ जाता है। आप अगर चाहे तो बत्ती का उपाय कर दीजिए, लेकिन बत्ती का उपाय अब बहुत जल्दी हो जाएगा बाबा, लेकिन 5-6 बरस तक हम देखते रह गए, नहीं हुआ। बताया है कि हनुमान जी आए थे यहाँ एक बार, वो यही दीवार है, यहीं से हनुमान जी आए थे। और यहाँ से आने के बाद वहाँ देखिए, वहाँ पे जो मंदिर है ना, उस वहाँ पे मंदिर पे के पास चौकी लगा हुआ था, एक चौकी लगा हुआ था, वहीं पे हनुमान जी बैठे लड्डू खाए। जब तक हनुमान जयंती का पूजा नहीं हो गया तब तक वो वहाँ से गए नहीं। पूजा आरती खत्म होने के बाद ही हनुमान जी यहाँ से अदृश्य हुए थे। बन रहा है मंदिर यहाँ पे, ये स्मारक है, मानिए तो स्मारक है ये, जो यहाँ एक बहुत पुराने बाबा जो रहते थे उनके गुजर जाने के बाद यहाँ उनका स्मारक बन रहा है। वहीं कुंड का पानी अपने शरीर पे छिड़कते हुए ताकि कुछ गलती ना हो। दोस्तों यहाँ पे दुकान भी है जहाँ पे जो भक्त श्रद्धालुजन जो आते हैं वो अपने लिए कुछ ले सकते हैं अपने फैमिली के लिए। यहाँ देखिए चूड़ी लहठी जो भी है, ये भाई साहब का दुकान है। देखिए ये भाई साहब, अब भाई आप यहाँ कब से दुकान लगा रहे हैं? 6-7 साल। 6-7 साल। 7 साल से आप यहाँ हैं? हाँ। आप ही हैं कि आपके पापा या पापा रहते थे? हाँ। आपका घर कहाँ हुआ? ब्रह्मपुर हुआ। आप ब्रह्मपुर से यहाँ आते हैं, डेली आते हैं? डेली आते हैं सुबह में? यही बगल में ही है। हाँ अच्छा, यहाँ सबसे अधिक मेला कब लगता है? पूर्णिमा हो गया, फिर सावन टाइम में। अच्छा, पूर्णिमा में सावन में पूरा भरा हुआ रहता है। कुछ नहाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दुकान लगाने पे बिक्री चलता है अच्छा खासा कि नहीं? चल जाता है, कमाई हो जाता है कि नहीं? थोड़ा बहुत चल जाता है। हाँ मेला में फिर चलता होगा, मेला में अच्छा खासा दुकान लगता है मेला में। और भी बहुत सारी यहाँ से यहाँ पूरा भरा रहता है, और ये बंद करके चले गए। बगल में दुकान है जो बंद है, फिर मेला आएगा तो ये सब खुलेगा, अभी फिलहाल बंद है। हेलो जय श्री राम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पीछे है गौतम कुंड, और जस्ट इसके आगे अहिल्या स्थान भी है, जो कि हम लोग सिर्फ आज गौतम कुंड के बारे में रिव्यू किया है और इनके बारे में कुछ मिस्ट्री जाना है। तो इनका फर्स्ट ब्लॉग मिस्टर एक्स यानी गौरव किया है, तो त्रुटि थोड़ा सा कुछ रह गया होगा ब्लॉग बनाते समय, क्योंकि इसका पहला बार है ब्लॉग बना रहा था। तो जैसे भी हो, लेकिन बढ़िया आज ब्लॉग बनाया है और पूछा भी है, इंटरव्यू बाबा से भी लिया है। तो यही आप जो देख रहे हैं पीछे है, तो वही गौतम कुंड है, पूरे बीच भंवर वन में है, यहाँ पे कोई आसपास नहीं है। और लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है ये बिहार का, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो भी उच्च पदाधिकारी है वो अपना थोड़ा सा इस पे विधायक है, मंत्री है, जो भी, और बाबा बोले भी है कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी आए हुए थे, मंच लगाए थे, बहुत आश्वासन देकर गए थे, लेकिन कुछ किए नहीं। तो मुझे यही निवेदन है उन दरभंगा वासियों से, मिथिला वासियों से, कि आप लोग यहाँ सहयोग दें, कुछ योगदान करें, कुछ ऐसा काम करें जो ये भी मंदिर थोड़ा सा बनकर और उभरे। और दोस्तों ये खास करके ये रोड जो है ना, बहुत साल से पड़ा हुआ है, अटका हुआ है। यहाँ से मेन रोड से आने में, जो कि कमतौल रोड जाता है, वहाँ से आने में बहुत डिस्टर्ब होता है। इतना बड़ा ईंटा है, इतना एक हाथ गहरा नीचा मट्टी है, धंसा हुआ, मान दलदल के टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ बहुत सालों से देख रहे हैं, पता नहीं काम होता है कि नहीं होता है। आगे जैसे भी देखे हुए थे, 10-20 साल से सही है, कभी उखड़ जाता है, कभी कुछ होता है। ये शायद बाढ़ इलाका भी है, तो उतना बाढ़ अब आता नहीं क्योंकि बांध बन चुका है। तो वही कहना है कि पदाधिकारी जो भी है, हमारे बिहार सरकार के मंत्री और विधायक को इस इलाके का गौतम कुंड का, वो आप इस पे ध्यान दीजिए। हाँ, जीवेश मिश्रा जी है, वो भी फिलहाल ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान ही इस मंदिर को उजागर कर सकता है। क्योंकि ये वन क्षेत्र है, अगर ये बीच में रहता, कोई ऐसा बीच क्षेत्र में रहता जैसे पटना हो गया हनुमान मंदिर,
उनका तो बात ही छोड़िए, उनका ट्रस्ट का बात ही छोड़िए। जो अभी विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग बनाने जा रहे हैं मंदिर, वहाँ भगवान शिव का। लेकिन ये बीच वन में यहाँ श्रद्धालु इतना आते कहाँ है आए दिन। यहाँ श्रद्धालु के लिए आए दिन आना बहुत मुश्किल है। रोड देख रहे हैं, रोड आप इस रोड पे गाड़ी से पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी का बात छोड़ दीजिए। तो आप लोग से यही निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन, एक हाथ से तो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। जय मिथिला, जय बिहार, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए दोस्तों, ये रोड है जो सीधा कमतौल की तरफ जाता है और ये रोड गौतम कुंड की ओर जाता है और ये सीधा चला गया आपका भरवारा और दरभंगा से मिलता है। ये भी कमतौल से दरभंगा की ओर सीधे जाने से मिलता है और यहीं से कट जाता है गौतम कुंड की ओर, जो कि काफ़ी ख़राब रोड है, कई वर्षों से है। तो यहाँ पे मुझे इस बीच चौर में बहुत प्यास लग गया था और एक ही दुकान, इन बाबा का दुकान है, तो पानी पीने का वो मांग रहे थे। व्यवस्था भी नहीं, कल वल भी नहीं है बाबा, कल भी इधर कुछ कल भी नहीं है। तो बाबा से पूछे कि पैकेट है पानी का, तो पानी का हम बोतल खरीद लेते हैं। तो बाबा कहना है कि से यहाँ पे देखिए 2-3 दुकान था, 2-3 दुकान उजड़ चुका है, सिर्फ एक बाबा का बचा हुआ है। पेट्रोल वेट्रोल लगते हैं यात्री को आने जाने में, कहीं भी रास्ता में पूरा फाँका ही है। कहीं पर पेट्रोल किसी का ख़त्म गाड़ी का हो जाए तो बाबा 1-2 बोतल पेट्रोल रखे हुए बेचने के लिए। लेकिन ये भी बात, सबसे शर्मनाक बात ये है कि चोर लोग इन बाबा का दुकान लूट लेता है। कई बार बाबा का दुकान लूटा चुका है। ये गौतम कुंड का रास्ता है, यहीं से कट जाता है। तो पूछना चाहता हूँ, इतना बेशर्म होने की क्या बात है कि 1000-2000 के लिए तुम लोग ताला काट कर सामान चोरी कर लेते हो। बाबा ताला दिखलाइए तो कौन सा ताला है, आपको वो ताला भी दिखलाते। बाबा रखे हुए भी ताला काट कर बाबा के दुकान से चोरी कर लेते हैं। बतलाइए कितना शर्म की बात है। देखिए ये ताला कटा हुआ है ब्लेड से, ये ताला ब्लेड से कटा हुआ है। बाबा का दुकान हमेशा बार बार है। बाबा कितना बार लगभग चोरी हो चुका है इस दुकान में? 3 बार हो गया। 3 बार हो गया है। बतलाइए इस दुकान में कुछ है? कुछ नहीं है, फिर भी चोरी कर लेता है। पीने के लिए रखते हैं तो पानी के माने है, पैकेट भी उठा के ले, पानी तक का पैकेट उठा कर ले जाता है इस दुकान से चोरा कर। बतलाइए। और बाकी बात तो शिखर पर आके यहाँ पर तो और कोई मिठाई का दुकान नहीं है। शिखर पर आके माने है कि बीड़ी सिगरेट यही सब का दुकान है। बाबा ये 2-3 दुकान जो बगल में है, जो बंद अभी बैठा हुआ, ये डर से मैंने बंद करके चला गया है क्या? कि चोरी हो जाता है, दुकान नहीं खोलता है। बतलाइए 2-3 दुकान यहाँ पे इसी तरह घूमती है, वो सारा बंद हो चुका है इन चोरों की वजह से। तो उन चोरों से निवेदन है कि ऐसा काम ना करे, क्योंकि ये बहुत गरीब बुजुर्ग आदमी है। इनके दुकान में चोरी ना करे काट कूट कर। ऐसा आप लोग बहुत गलत करते हैं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ये गुनाह है। एक किसी को आप तरपा नहीं सकते, और तरपाइएगा तो आपको वो पड़ेगा। भगवान ऊपर वाला सबको दिखता है। तो चलिए बाबा, कोई बात नहीं है। सारा सामान अपना पैक कर आप घर ही ले जाइएगा, थोड़ा बहुत बेचिएगा यहाँ पे सामान। अब क्या ही कर सकते, पूरा फाका है, चारों बगल फाका है। पूरा नहीं ला सकते हैं, दुकान में नहीं रख सकते हैं, कि जो ले जाने पड़ता है, लाने पड़ेगा, दुश्मन हो जाएगा। वही के लिए माने सामान पूरा नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत। दोस्तों यहाँ से कोसों दूर तक आपको कोई दुकान मिलेगा ही नहीं।